कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और यह ब्रह्मांड लाखों गैलेक्सियों से भरा पड़ा हुआ है, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 30 करोड़ ऐसी जगह हैं जहां पर जीवन होने की संभावनाएं हैं और वैज्ञानिकों ने 4400 ऐसे ग्रहों को खोज निकाला है जहां रहने लायक वातावरण है और उन ग्रहों पर पानी होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और कुछ ग्रह तो हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं। जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों करोड़ों ग्रह हैं तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी पशु पक्षी जैसे प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हो और कुछ मनुष्य जाति से बुद्धिमान हो। ऐसे में हमारी पृथ्वी पर यूएफओ देखे जाना एलियंस की मौजूदगी के संकेत देती है। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने एक यूएफओ के वीडियो को रिलीज़ किया है। यह वीडियो नवंबर 2004 में यूएस नेवी के एफ फाइटर जेट में लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से लिया गया था और यह यूएफओ प्रशांत महासागर के इलाके में देखा गया था। ऐसा ही यूएफओ अमेरिकन नेवी ने 2005 में फिर से देखा। यह यूएफओ हवा में ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। 2007 और 2017 में यह वीडियोस लीक भी हुए थे, लेकिन सवाल यह कि इन्हें अब क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। अमेरिका की नेवी के मुताबिक ऐसा करने से उनके किसी संवेदनशील टेक्नोलॉजी का खुलासा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने यह वीडियोस छुपा के रखे थे। इन वीडियोस में आप पायलट्स की बातचीत भी सुन सकते हैं। Going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. Oh, got it! Woohoo! Roger. इन यूएफओस की जांच के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 2007 से लेकर 2012 तक एक सीक्रेट मिशन भी चलाया था और इस मिशन में अमेरिका ने लगभग 166 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन अमेरिका को इस मिशन में कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर इस मिशन को बंद कर दिया गया, लेकिन इन वीडियोस का रहस्य वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। चलिए थोड़ा सा अमेरिका में एलियंस और यूएफओ देखे जाने की घटनाओं पर नज़र डाल लेते हैं। वर्ष 1973 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह दावा किया था कि उन्होंने भी एक यूएफओ को देखा था। वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसलिए उनकी बातों को उस समय सच मान लिया गया था और 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड ने पहली बार अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 9 अजीबोगरीब आकृतियों को हवा में उड़ते देखा था। उस वक्त आर्नोल्ड ने यह कहा था कि यह आकृतियाँ ऐसे हिल रही थी जैसे समुद्र की लहरों में कोई कश्ती हिलती है। फिर 2 जुलाई 1947 को अमेरिका के रोजवेल इलाके में स्पेसक्राफ्ट का मलबा मिला था। वहाँ मौजूद लोगों ने एलियंस के शवों को भी देखने का दावा किया था। हालांकि वर्ष 1984 में यूएस एयरफोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि यह मलबा वेदर बलून का था और जिन्हें एलियंस का शो बताया जा रहा था वह वास्तव में उनके डमीज थे। लेकिन 73 वर्ष बाद भी इस घटना पर विवाद बना हुआ है। इन घटनाओं के बाद वर्ष 1948 में इन घटनाओं की जांच के लिए यूएस एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट साइन शुरू किया था,
लेकिन उसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर दोबारा 1952 से लेकर 1970 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत ऐसी 12,000 घटनाओं पर रिसर्च किया गया था और उस प्रोजेक्ट में भी यूएस एयरफोर्स को कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन हाल ही में 25 जुलाई 2021 को अमेरिका की सरकार के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने यूएफओ देखे जाने की 144 घटनाओं को सम्मिलित किया था। हालांकि यूएस गवर्नमेंट इन्हें यूएफओज न कहकर यूएफपी कहती है, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, यानी ऐसी घटनाएं ने हम पहचान नहीं पाते हैं। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा था कि यह यूएफओ चाइना, रसिया या फिर दूसरे देशों के भी हो सकते हैं जो अमेरिका पर जासूसी करने के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की है कि ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित कैसे कर ली। और साथ में इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कुछ यूएफपी की घटनाओं को वह अभी तक समझ नहीं पाए हैं और उन पर रिसर्च जारी है। लेकिन पिछले वर्ष 28 अप्रैल 2020 को पृथ्वी पर तैनात 2 रेडियो टेलीस्कोप ने रेडियो तरंगों के बहुत ही अजीब सिग्नल्स पकड़े तो वैज्ञानिक हैरान हो गए और यह सिग्नल्स कुछ मिलीसेकंड के लिए पकड़ा गया था। इसके बाद एलियंस के होने की अफवाहों को और हवा मिल गई है और लोग एलियंस होने पर यकीन करने लग गए हैं। जब ब्रिटेन और अमेरिका में सर्वे किया गया तो आधे देश के लोगों का मानना है कि एलियंस मौजूद हैं। यह सर्वे लाइव साइंस ने किया था। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सिटी पिछले 50 सालों से एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई कामयाबी हाथ नहीं मिली है। लेकिन आज इंसान रोबोटिक मशीन बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियंस होंगे भी तो वह हमसे तरक्की के मामले में काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में हो यह भी सकता है कि किसी अन्य ग्रह के जीवों ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया हो और अंत में उन्हें ही रोबोट्स द्वारा मार दिया गया हो। यह बात वैज्ञानिक इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मार्स की सतह पर ज़ीनोन 129 मिला है और यह ज़ीनोन 129 तभी बनता है जब कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो और हमारी पृथ्वी पर यह तब बना था जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह ज़ीनोन 129 किसी भी प्राकृतिक घटना से बनना नामुमकिन है और यह ज़ीनोन 129 हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा मात्रा में मिला है, जिसका मतलब यह है कि मार्स पर कभी जीवन रहा होगा, वहाँ भी नदियाँ रही होगी, जीव जंतु रहे होंगे, लेकिन न्यूक्लियर वार में यह सब कुछ तबाह हो गया होगा। इससे कि वैज्ञानिक मार्स पर और ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। एलियन तलाशने वाली संस्था सिटी कुछ रेडियो दूरबीनों की मदद से एलियंस के संदेश सुनने की कोशिश करती है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर नासा के हम्बल टेलीस्कोप ने जीवन की संभावनाएं जताई है। फिलहाल तो सेटी रेडियो टेलीस्कोप की मदद से एलियंस की तलाश जारी रखेगा, लेकिन दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ब्रह्मांड के कुछ खास कोनों की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाएं और एलियंस को हमारी मौजूदगी के संदेश दिए जाएं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इन सब का विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती पर खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यह भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव इस ब्रह्मांड में मौजूद हों और अब तक उन्हें हमारे बारे में पता न हो, लेकिन रेडियो संदेश मिलते ही वह हमें तलाशते हुए आ जाएं। ऐसे में मानवता का भविष्य
खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अगर एलियंस ने हमें ढूंढ भी लिया तो हमसे संपर्क कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने जो ग्रह ढूंढे हैं जिन पर जीवन संभव है वह हमसे हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं। अगर एलियंस हमसे तरक्की के मामले में भी कहीं आगे होंगे तब भी उन्हें सिर्फ हेलो मैसेज भेजने में हजारों वर्ष लग जाएंगे और वह मैसेज हजारों वर्ष पुराना हो जाएगा। और अगर हम उनके हेलो का जवाब देंगे तब तो करोड़ों वर्ष बीत चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो लाइट की स्पीड से मैसेज भेज सके। तो फिलहाल तो एलियन से संपर्क कर पाना नामुमकिन है, फिर भी हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या हम एलियंस को कभी ढूंढ पाएंगे या फिर वह हमें कभी ढूंढ पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइंस वायरल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।